जय हिंद दोस्तों और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुए उस भयानक हमले की जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, इस घटना के सदमे को समझने के लिए हमें इसे हाल की एक और बड़ी त्रासदी के साथ रखकर देखना होगा। 14 दिसंबर को सिडनी में जो हुआ वो सीधे सीधे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले की एक डरावनी याद दिलाता है। तरीका वही था, एक सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा हुए लोगों को निशाना बनाना। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे यह हमला 7 अक्टूबर की एक गूंज जैसा था। फिर बात करेंगे कि निशाना यहूदी समुदाय ही क्यों था। इसके बाद हम उस दिन हुई बहादुरी और पुलिस के रिस्पॉन्स पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि सरकार के बयान पर इतना विवाद क्यों हुआ। 5वें हिस्से में हम इसके ग्लोबल असर को समझेंगे और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल उठाएंगे, बदला या प्रतिशोध का सवाल। तो सवाल उठता है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। देखिए, जगह थी सिडनी का मशहूर बॉन्डी बीच, जहां यहूदी समुदाय हनुका का त्योहार मना रहा था, और तभी हमलावरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सोचिए, जश्न का माहौल था और अचानक वो जश्न मातम में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सबसे अजीब बात यह थी कि वहां इतना तेज म्यूजिक चल रहा था और त्योहार का शोर था कि लोगों को पहले लगा कि ये गोलियां नहीं बल्कि पटाखे हैं। इसी कंफ्यूजन में शुरुआती कुछ पल और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। देखिए, ये कोई रैंडम अटैक नहीं था। हमलावरों का निशाना बिल्कुल साफ था, और इसके ग्लोबल असर को समझने के लिए हमें दुनिया भर में यहूदी आबादी के बारे में थोड़ा जानना होगा। अब अगर हम दुनिया भर में यहूदी आबादी पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा लोग इजराइल और अमेरिका में रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी करीब 1 लाख लोगों का एक बड़ा समुदाय है, और इसी वजह से इस हमले की गूंज पूरी दुनिया में इतनी गहराई से सुनाई दी। और एक बात जो इस हमले की क्रूरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है वो ये है कि सिडनी हमले में बचे लोगों में से एक शख्स वो भी था जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए नरसंहार से बचकर आया था। जरा सोचिए, उस इंसान पर क्या बीती होगी, एक ही तरह के आतंक का 2 बार सामना करना। अब बात करते हैं कि जब यह हमला हो रहा था तो वहां क्या हुआ, क्योंकि आतंक के उस माहौल में हमें बहादुरी की एक असाधारण मिसाल भी देखने को मिली। वहां भीड़ में मौजूद एक आम नागरिक ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। उसने एक हमलावर से हाथापाई करके उसकी बंदूक छीन ली। लेकिन यहीं पर एक पेंच आ गया। ऑस्ट्रेलिया के कानून इतने सख्त हैं कि वो आत्मरक्षा में भी उस बंदूक का इस्तेमाल उस आतंकवादी के खिलाफ नहीं कर सका। और नतीजा, वो निहत्था आतंकवादी वहां से भागा, अपने साथी के पास पहुंचा और दोनों ने मिलकर फिर से हमला शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का रिस्पॉन्स देखिए। ये बहुत ही मॉडर्न और कहना चाहिए कि 21वीं सदी का तरीका था। उन्होंने सिर्फ मौके पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तुरंत सबूत जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए, गवाहों को पूरी गुमनामी का भरोसा दिलाया, और ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने ट्रॉमा से गुजर रहे लोगों के लिए फॉरेन मेंटल हेल्थ सपोर्ट लाइंस भी जारी कर दी। ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट नहीं, कम्युनिटी केयर भी था। लेकिन जहां एक तरफ पुलिस का काम इतना सदा हुआ था, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई सरकार का जो आधिकारिक बयान आया वो जल्द ही एक बड़े विवाद की वजह बन गया। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे आतंकी हमला कहा, लेकिन यहूदी समुदाय इससे खुश नहीं था। उनका कहना था कि इसे सिर्फ आतंकी हमला कहना काफी नहीं है, इसे एक यहूदी विरोधी हमला कहा जाना चाहिए। मतलब एक ऐसा हमला जो नफरत की वजह से खास तौर पर यहूदी लोगों को निशाना बनाकर किया गया था। और इस नाराजगी की एक वजह थी। आलोचकों का कहना था कि पिछले कुछ समय से वहां फिलिस्तीन के समर्थन में ऐसे प्रदर्शन हो रहे थे जिनमें यहूदी विरोधी भावनाएं साफ दिख रही थीं, और सरकार ने उन पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। लोगों का मानना था कि इसी ढिलाई की वजह से चरमपंथियों के हौसले बढ़े और ये हमला मुमकिन हो पाया। अब जाहिर है, इस हमले की खबर जैसे ही फैली, पूरी दुनिया में इसकी निंदा होने लगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताया। यूके, यूरोपियन यूनियन, सब ने इसकी कड़ी निंदा की। ये साफ था कि दुनिया इसे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर हमला नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर एक हमले के तौर पर देख रही थी। तो समझने वाली बात यह है कि ये घटना अपने आप में अकेली नहीं है, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी है। ये उस सोच को और मजबूत करती है कि ऐसी विचारधारा से कोई बातचीत या समझौता नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं ये इजराइल के उस स्टैंड को भी बल देता है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। और यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं।
ये हमला एक ऐसा सवाल पीछे छोड़ गया है जिसकी जड़ें इतिहास में हैं। यहाँ बात हो रही है मोसाद की, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। और मोसाद का इतिहास रहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर यहूदियों पर हमला होता है तो वो उसके गुनहगारों को ढूंढ कर निकालती है और उनसे बदला लेती है। तो सवाल यही उठता है कि 7 अक्टूबर के हमले का बदला लेने के लिए इजराइल जिस तरह से एक्शन ले रहा है, क्या वैसा ही कुछ हमें ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हमले के बाद भी देखने को मिलेगा? क्या मोसाद विदेशी जमीन पर भी कोई ऑपरेशन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।